जय फलस्तीन। 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन जब नवनिर्वाचित सदस्य एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसदी की शपथ ले रहे थे तो उस दौरान उनके इस नारे ने बवाल मचा दिया। शपथ के बीच जय फिलिस्तीन का नारा लगाना क्या ओवैसी को महंगा पड़ सकता है? क्या ओवैसी की सांसदी जा सकती है? ये तमाम सवाल अब पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है बीजेपी ने। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने ओवैसी के इस बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि नियमों के अनुसार उन्हें संसद से अयोग्य ठहराया जाए। यहाँ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 102 का हवाला दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या सच में ओवैसी की सदस्यता जा सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इसको लेकर नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें संसद से अयोग्य ठहराए जाने का आधार है। बीजेपी ने अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख को उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग की है। अनुच्छेद 102 के तहत वो डिस्क्वालीफाई हैं। 102 में साफ साफ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश के प्रभाव में है या उनके प्रति उनकी निकटता है, दबाव में है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी रूप में अयोग्य होगा और देश का लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। हरिशंकर जैन के साथ ही बीजेपी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, मौजूदा नियमों के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी को एक विदेशी राज्य यानी कि फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। आपको यह बता दें कि अमित मालवीय ने लोकसभा सचिवालय को भी ये ट्वीट टैग किया है। इस मुद्दे पर ध्यान देने को भी उन्होंने कहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसको लेकर नियम क्या कहते हैं। दरअसल अमित मालवीय ने जिस अनुच्छेद 102 की बात की है, इसके तहत संसद के किसी भी सदन के सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने के आधारों का जिक्र है। आर्टिकल 102 के मुताबिक अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा यानी कि खुद की इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति के अधीन है तो उसकी संसद सदस्यता जा सकती है। अब ऐसे में जब ओवैसी ने फिलिस्तीन के नारे लगाए हैं तो उन पर भी ये कार्यवाही की जा सकती है। फिलिस्तीन के नारे के बाद मचे बवाल पर ओवैसी ने मीडिया को लेकर जो बात कही उससे तो और हंगामा मचना तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा, ये कैसे गलत है? मुझे संविधान का प्रावधान बताएं। Let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. But there are guiding your apologies. हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने उनके इस बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया है। जिस समय ओवैसी ने सांसदी की शपथ ली थी उस समय अध्यक्ष पद पर बैठे राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि शपथ समारोह के अलावा कोई भी अतिरिक्त बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। हालांकि इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय फलस्तीन। 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन जब नवनिर्वाचित सदस्य एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसदी की शपथ ले रहे थे तो उस दौरान उनके इस नारे ने बवाल मचा दिया। शपथ के बीच जय फिलिस्तीन का नारा लगाना क्या ओवैसी को महंगा पड़ सकता है? क्या ओवैसी की सांसदी जा सकती है? ये तमाम सवाल अब पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है बीजेपी ने। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने ओवैसी के इस बयान पर आपत्ति जताई है
और कहा है कि नियमों के अनुसार उन्हें संसद से अयोग्य ठहराया जाए। यहाँ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 102 का हवाला दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या सच में ओवैसी की सदस्यता जा सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इसको लेकर नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें संसद से अयोग्य ठहराए जाने का आधार है। बीजेपी ने अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए कहा कि AIMIM प्रमुख को उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग की है। अनुच्छेद 102 के तहत वो डिस्क्वालीफाई हैं। 102 में साफ साफ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश के प्रभाव में है या उनके प्रति उनकी निकटता है, दबाव में है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी रूप में अयोग्य होगा और देश का लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। हरिशंकर जैन के साथ ही बीजेपी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, मौजूदा नियमों के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी को एक विदेशी राज्य यानी कि फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। आपको यहाँ बता दें कि अमित मालवीय ने लोकसभा सचिवालय को भी ये ट्वीट टैग किया है। इस मुद्दे पर ध्यान देने को भी उन्होंने कहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसको लेकर नियम क्या कहते हैं। दरअसल अमित मालवीय ने जिस अनुच्छेद 102 की बात की है, इसके तहत संसद के किसी भी सदन के सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने के आधारों का जिक्र है। आर्टिकल 102 के मुताबिक अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा यानी कि खुद की इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति के अधीन है, तो उसकी संसद सदस्यता जा सकती है। अब ऐसे में जब ओवैसी ने फिलिस्तीन के नारे लगाए हैं तो उन पर भी ये कार्यवाही की जा सकती है। फिलिस्तीन के नारे के बाद मचे बवाल पर ओवैसी ने मीडिया को लेकर जो बात कही, उससे तो और हंगामा मचना तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा, ये कैसे गलत है? मुझे संविधान का प्रावधान बताएं। Let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. But there are guiding your apologies, sir. हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने उनके इस बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया है। जिस समय ओवैसी ने सांसदी की शपथ ली थी, उस समय अध्यक्ष पद पर बैठे राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि शपथ समारोह के अलावा कोई भी अतिरिक्त बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। हालांकि इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।